हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। निम्न चित्र में एक गैस के लिए दाब आयतन पीवी वक्र खींचा गया है। प्रक्रम ए बी सी डी ए में किया गया कार्य की गणना कीजिए। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि पीवी आरेख में पीवी वक्र के नीचे का छायांकित भाग किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से पीवी आरेख में छायांकित भाग है तथा इस वक्र के छायांकित भाग का एक आयतन अल्पांश dv लेते हैं जिस पर दाब p नियत है। तो इसमें कि अल्पांश में किया गया कार्य p dv होगा तथा इन सभी अल्पांशों को जोड़ने पर कुल कार्य w प्राप्त होगा जो कि इन अल्पांशों का योग होगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं p dv। यदि p स्थिर है तो p हो जाएगा vi से vf dv जो कि हो जाएगा p vf माइनस vi। यदि इस पीवी आरेख में कोई बंद वक्र चक्रीय प्रक्रम में हो, इस प्रकार से a से b, b से c तथा c से d तथा d से a कोई चक्रीय प्रक्रम को प्रदर्शित करता हो तो किया गया कार्य w बंद वक्र का क्षेत्रफल होता है, जिसे हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वक्र AB द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल इस प्रकार से ये है, इस प्रकार से जो कि हो जाएगा वक्र AB द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल तथा वक्र BC तथा वक्र AD में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है तो आयतन का मान शून्य हो जाएगा। इनके लिए किया गया कार्य शून्य हो जाएगा तथा इसी प्रकार DC जिसकी दिशा इस प्रकार से विपरीत है, AB की दिशा तो A से B है तथा वक्र DC की दिशा है C से D जिसमें आयतन अधिक से कम की ओर जा रहा है इस प्रकार से। तो इसका मान ऋणात्मक प्राप्त होता है जिससे हमें WAB माइनस WCD प्राप्त होता है जो कि वक्र ABCD का क्षेत्रफल होता है। इस ABCD का क्षेत्रफल होता है, ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है तथा इस जब हम बंद वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसमें पथ के अनुसरण की दिशा के अनुसार हमें उसके कार्य का धनात्मक तथा ऋणात्मक होना प्राप्त होता है। यदि दक्षिणावर्त दिशा में पथ का अनुसरण हो रहा है तो हमें धनात्मक कार्य प्राप्त होता है तथा यदि वामावर्त दिशा में पथ का अनुसरण हो रहा है तो हमें ऋणात्मक कार्य प्राप्त होता है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है एक वक्र ए बी सी जो कि एक चक्रीय प्रक्रम है तथा इसकी दिशा दक्षिणावर्त दिशा है। तो इसमें वक्र ए बी सी ए में किया गया कार्य हो जाएगा बंद वक्र का क्षेत्रफल जो कि बंद वक्र एक त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार AC गुणा ऊंचाई AB तथा ये दक्षिणावर्त दिशा में
पथ का अनुसरण कर रहा है तो हमें धनात्मक कार्य प्राप्त होगा, जो कि हो जाएगा +1/2। AC हो जाएगा 4 - 1 गुणा AB हो जाएगा 3 - 1, जो कि हो जाएगा 1/2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, जो कि हो जाएगा 3 जूल, जो कि धनात्मक में होगा। अतः दिए गए वक्र का में किया गया कार्य 3 जूल धनात्मक कार्य होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।